हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तान्या और ऋषिका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या गुस्से में बैठी हुई होती है और ऋषिका से सवाल जवाब कर रही होती है और ऋषभ से भी सवाल जवाब करती है। तो ऋषभ कहता है, यार अब जो हो गया सो हो गया ना, अब बात को ख़त्म करो। तान्या कहती, अच्छा जो हो गया सो हो गया, बात को ख़त्म करें। ऋषभ सीरियसली मुझे ना एक बात सच सच बताना, डू यू रियली लाइक हर? हाँ, तुम सीरियसली इसको पसंद करते हो, अपनी दोस्त मानते हो? हाँ, मुझे सच सच बता दो। तो ऋषभ कहता है, यार ये क्या बात होती है, तुझे नहीं पता क्या कि मैं इसको अपनी दोस्त मानता हूँ या नहीं मानता हूँ? क्या बेहुदा सवाल है ये। तो तान्या कहती है, हाँ मेरा बेहुदा सवाल है। अगर तुम इसे अपनी दोस्त मानते हो और इसकी कंडीशन के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था, सब कुछ, जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था। हमारी लाइफ से रिलेटेड एक एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। उससे पहले तुमने जो भी किया, ड्रिंक कराई, कुछ भी कराया, घुमाने ले गए, जो भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें नहीं पता होगा। लेकिन जब पता चल गया तो एक अच्छे दोस्त की तरह तुमने इसे रोकने की बजाय इसको और पिलाई। सीरियसली। और तुम अच्छा दोस्त होने का दावा कर रहे हो कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, तुम्हें आइडिया है कि ये इसके बॉडी के अंदर जाती होगी तो क्या क्या होता होगा? इसकी मेडिसिन्स चलती हैं, कौन कौन सी पिल्स लेती है ये पता भी है, कौन कौन सी मेडिसिन खाती है। उसके साथ अल्कोहल बॉडी में जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, कुछ पता है तुम्हें? ये बताओ मुझे। तुम तो जो कर रही हो ना, तुमने जो किया किया, सब कुछ पता होने के बाद भी किया। तुम्हें लगता है तो इसे क्यों पढ़वा दी? हद है यार ऋषभ। तभी मैं सोचूं इनके सर का दर्द बंद क्यों नहीं होता, हर वक्त इनके सर में दर्द क्यों होता रहता है। 3 दिन तो पी नहीं इन्होंने, मेरे साथ थी क्योंकि उन 3 दिनों में बराबर दर्द हुआ है। हाँ, मुझे बताया नहीं है इन्होंने कि इन्हें दर्द हो रहा है। लेकिन इशिका, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आंखों से मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? यार क्या कर दिया ऋषभ। तभी मैं कहूँ मेडिसिन का असर क्यों नहीं होता, इनके सर का दर्द बंद क्यों नहीं होता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आज तक। तो ऋषभ को बहुत ज़्यादा सुना रही होती है तो ऋषभ उस पर चिल्लाता है, कहता है, क्या है तान्या, क्या चिल्ला रही हो? हाँ, मैंने पिलाई? अच्छा ठीक है, चलो मैंने पिलाई, मानता हूँ मैं, ठीक है। तान्या कहती, पहले ये बताओ, जो मानते हो मानने दो, पहले ये बताओ, ये जो इतनी सारी बॉटल्स हैं यहाँ पे, ये तुमने ला के दिए ना? सच सच बोलना। तो ऋषभ सर नीचे कर लेता है, कुछ नहीं बोलता। तो तान्या इशिका की तरफ देखती है, कहती, आप बताइए मैडम, इन्होंने दिए? तो इशिका भी कुछ नहीं बोलती। तो तान्या ऐसे स्लो क्लैप करती है और कहती है, वाओ, क्या क्या दोस्ती है यार तुम लोगों की, तुम दोनों की दोस्ती की तो मिसालें दी जाएंगी, है ना? ऐसी दोस्ती नहीं होती ऋषभ कि आप अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसको गलत रास्ते पे भी लेके चले जाओ। दोस्त वो होते हैं कि अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है ना, तो उसके कान के नीचे 2 लगा के वहाँ से वापस लेके आते हैं कि नहीं करना है ये। हम भले लाख गलतियाँ कर रहे हो, लेकिन अपने दोस्त को वो गलती कभी नहीं करने देते, उसे दोस्ती कहते हैं। ये नहीं कि तुम्हारा दोस्त गलत कर रहा है तो भी तुम उसके साथ हो। वो किसी का खून करके आ रहा है, पता है हमें कि ये खून करेगा तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और फिर भी हम उसे करने दें, इसे दोस्ती नहीं कहते।
और तुम्हारी नज़र में ये दोस्ती है ना अगर, तो मैं आज से ही तुम दोनों की दोस्ती ख़त्म कराती हूँ। आज के बाद तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो इशिका और ऋषभ ऐसे एकदम घबरा के एक दूसरे को देखते हैं और फिर तान्या की तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या बोल क्या रही हो। इशिका कहती है तान्या प्लीज़ यार, ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे मत बोलिए ना प्लीज़ प्लीज़ तान्या, मैं कसम से मैं अब कभी नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस नहीं करूँगी। तो कहती प्रॉमिसेस, और तुम्हारे इशिका सीरियसली एक प्रॉमिस तो तुमने तोड़ ही दिया ना, तब भी किया ही था ना। तुम्हें तो इसकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत तो है ही नहीं ना तुम्हें। करो नशा, मेरे प्यार का नशा तो तुम पे चढ़ा ही नहीं कभी, तभी तो इसकी ज़रूरत पड़ती है तुम्हें, है ना। तो इश्का बोलती है ऐसी बात नहीं है तान्या, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है इसको, बॉटल को देख के मुझसे नहीं होता कंट्रोल। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं पीऊँ, लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता यार। क्या करूँ मैं मजबूर हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे ज़बरदस्ती पिला रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं इसकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ऋषभ ने मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं की, उसने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की है, लेकिन मेरी हालत देख के मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं कि मैं जानबूझ के नहीं करती थी। मुझे ये देखते ही पता नहीं क्या होने लगता है। तो तान्या कहती अच्छा ये बात है, ये रखे हैं, स्टार्ट हो जाओ चलो, अब देखते हैं तुम्हारी क्या हालत हो रही है, पियो। तो ऋषभ कहता है तान्या वो सच बोल रही है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, सीरियसली उससे कंट्रोल नहीं हो पाता। तो तान्या कहती है वो सब छोड़ो, अब मुझे बताओ कब कब पिए। वो तो तुमने इसका थोड़ा बहुत बता दिया ना, आगे बताओ कब कब पिए। तभी मैं सोचती थी कि तुम्हें इतनी जल्दी नींद तो नहीं आती, और तुम इतनी जल्दी सो कैसे जाती हो। जब जब मैं आई हूँ रूम के अंदर तुमसे मिलने के लिए, तो तुम मुझे सोई हुई मिली हो, मैंने आके तुम्हें उठाया है। मैं हमेशा इस बात को लेके सोचती रहती कि तुम्हें इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाती है। फिर मैंने खुद को समझाया, मैंने कहा शायद मेडिसिन की वजह से आ जाती होगी, लेकिन यहाँ तो चक्कर ही कुछ और है। यहाँ तो पूरा मतलब हद है यार इशिका, सीरियसली मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। हाँ, शादी हो चुकी है हमारी। अच्छा शादी से याद आया, तुमने शादी पे तो नहीं, या उस पे भी बोलो। तो ऋषभ और इशिका एक दूसरे को देखते हैं और फिर आंखें नीचे कर लेते हैं। तो तान्या कहती नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो ऋषभ ने मेरे सामने ही कहा था ना पार्टी के लिए, फिर मैंने मना कर दिया था और तुमने कहा था हाँ अगर तान्या मना कर रही है तो नहीं करेंगे। तो उस दिन तो नहीं की होगी है ना इशिका, नहीं की थी ना। हाँ सच बोलो बेबी। तो ऐसे उठ के वहाँ से और इशिका के पास जाती है। इशिका अपना सर ऐसे नीचे करके रखती है, तो वो उसका फेस अपनी तरफ करती है, कहती इधर देखो मेरी तरफ। उसके चिन पे ऐसे उंगली रखती है और उसका फेस उठाती है और उसकी आंखों में देखते और कहती है इधर देखो जानू, शर्म आ रही है। हाँ इसलिए सर नीचे कर रखा है, काम तो तुमने शर्म वाले किए नहीं ना, तो शर्म किस बात की आ रही है बताओ। इधर देखो मेरी आंखों में। तो इशिका तान्या की आंखों में देखती है। तान्या कहती अब मुझे बताओ आप, हाँ क्या शादी वाले दिन की थी, नहीं की थी ना, सच बोलिएगा, सच एकदम मेरी आंखों में आके डाल के।
तो इशिका सर अपनी आंखें झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। तो बोलती है, मैं कह रही हूँ इधर देख के बोलो। तभी ऋषभ बोलता है, मैं बताता हूँ। तो तान्या उसकी तरफ इशारा करती है, कहती है चुप, तुमसे नहीं पूछा मैंने, इशिका से पूछा है, वो ही जवाब देगी। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो फिर सोच लो क्या करूँगी मैं। तो फिर इशिका बोलती है, की थी। तान्या कहती क्या क्या, मैंने सुना नहीं, फिर से कहना। तो इशिका बोलती है कि हाँ की थी। तो तान्या उसे ऐसे गुस्से में देखती और कहती, कहाँ की थी और कब की थी। तो इशिका बोलती है, जब सामान लेने बाहर गए थे तभी। तो तान्या बोलती है, मतलब शादी होने से पहले ही, जब शादी की तैयारी हो रही थी तभी। तो इशिका बोलती है, हाँ 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 तभी। तो जो है तान्या कहती है, ओके वेरी गुड, इसलिए तुम्हें नींद आ गई थी रात में, हाँ, इसलिए तुम सो गई थी। क्या इश्का, मेरा ना मूड बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अपनी वेडिंग, तुम तुम क्या क्या बोलूँ, क्या मैं तुम्हें, मैं। और इतना ऐसे ही करके तान्या को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे कि वो डंडा जो हाथ में होता है उसके, वो उससे इशिका में मारने लगती है। और इशिका बोलती, प्लीज़ तान्या, लग रही है यार, आई एम सॉरी। तो तान्या कहती है, और जो मुझे बुरा लग रहा है उसका क्या करूं, तुमने हमारी वेडिंग क्यों। और ये कह के वो उसमें फिर से 2-4 डंडे मारती है। तो ऋषभ उसका हाथ पकड़ता, कहता है, क्या कर रही हो तान्या यार, पागल हो गई हो क्या, एक तो वो बंधी हुई है ऊपर से तुम। तो तान्या उसे ऐसे धक्का देती है और 3-4 डंडे उसके भी जड़ देती है। कहती है, तुम दोस्त हो ना इसके, और तुम इस तरह की हरकतें करते हो, इस तरह की चीज़ें करवाते हो। और ये कहते कहते उसमें 3-4 डंडे रख के देती है। तो ऋषभ चिल्लाता, कहता, तान्या लग रही है यार, इतनी तेज कौन मारता है यार, इतनी तेज, पागल हो क्या कतई। तो कहती है, अच्छा लग रही है तुम्हें। और ये कह के उसे फिर से मारती है। कहती है, लग रही है ना, ऐसे ही जब ये अल्कोहल इसकी बॉडी में जाती होगी ना तो कितने पार्ट्स को डैमेज करती होगी ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और आज के बाद अगर इशिका ने तो अगर हाथ में ली भी ना या देखा भी उसकी तरफ, तो इसकी मैं क्या हालत करूँगी वो तो ये भी नहीं जानती। लेकिन तुमने भी अगर इसकी तरफ देख लिया ना और ड्रिंक की, तो तुम्हारा और इसका रिश्ता, जो तुम दोनों के बीच की दोस्ती है, उसी दिन ख़त्म कर दूंगी, ये याद रखना। फिर हाथ पैर जोड़ना और चाहे सर फटकने भी नहीं दूंगी ऋषभ इसके पास। इस बात को याद रखना तुम अच्छे से। ना तुम पियोगे और ना इसे पिलाओगे। तो ऋषभ कहता है, अरे ये क्या बात होती है, मैं इसे नहीं पिलाऊंगा, मैं क्यों नहीं पीऊँगा। तो फिर तान्या फिर उसमें रख के 3-4 डंडे देती, कहती है, अच्छा तो तुम्हें पीनी है, अभी बताती हूँ, कह के उसमें मारती है 3-4। तो ऋषभ ऐसे वहाँ से इधर उधर भगता है, कहता है, यार यार नहीं, अच्छा नहीं पीऊँगा, पक्का नहीं पीऊँगा, ना इसे पिलाऊंगा ना पीऊँगा, मॉम कसम नहीं पीऊँगा, पक्का। तान्या कहते, गुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो इशिका की तरफ देखती है, कहती है, हाँ तो मैडम आप बताइए अब ज़रा। तो वैसे उसकी तरफ बढ़ती है तो इशिका कहती है, बाबू नहीं पीऊँगी, कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मारना मत, बस यार, बहुत मार लिया तुमने, सच में बहुत लग गई है। तो तान्या कहती है, क्यों की थी वेडिंग डे पे, शादी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत चाहिए थी इसलिए। तो इशिका कुछ नहीं बोलती। तो तान्या स्टिक जो है उसके ऐसे हार्ट पे रखती है और हल्का सा प्रेस करती है, कहती है, बोलो, इस दिल को तसल्ली नहीं थी क्या,
जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक शादी नहीं करोगी। हाँ, तो डंडे से उसको ऐसे प्रेस कर रही होती है, थोड़ा और तेज प्रेस करती है उसके हार्ट पे। तो इशिका बर्दाश्त कर रही होती है, वो उसके मुंह से उफ भी नहीं निकल रहा होता। तो तान्या जो है थोड़ा सा और प्रेशर डालती है स्टिक पे। जब थोड़ा सा और प्रेशर पड़ता है तो एकदम से इशिका के मुंह से आवाज़ निकल जाती है, कहती है आह। तो फिर तान्या कहती है दर्द हुआ? इस दिल पे मैंने हल्का सा प्रेशर डाला तो तुम्हें दर्द हुआ ना? तो इशिका बोलती नहीं, नहीं हुआ। तो तान्या फिर से वही दोहराती है, वो स्टिक को इशिका के हार्ट के पास रखती है और फिर से प्रेस करती है। तो इशिका इस पर और ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो तान्या, और जितना वो कंट्रोल करती है तान्या उतना ही प्रेशर डालती रहती है स्टिक के ऊपर। और ऋषभ ये सब देख रहा होता है और देख के दंग रहता है कि ये तान्या कर क्या रही है यार। उसे पेन हो रहा होगा, लेकिन फिर वो इशिका की तरफ देखता है, कहता है ये तो मोहब्बत में पागल है, इससे तो पेन होगा ही नहीं। जिसने इतना दर्द बर्दाश्त किया हो उसे इस दर्द का तो एहसास ही नहीं होगा। तो तान्या ऐसे जब प्रेस करती रहती है तो इशिका अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है। फिर तान्या जब देखती है कि इसे वाकई पेन नहीं हो रहा तो उसकी आंख भरने लगती है। मतलब वो अंदर अंदर ये सोचने लगती है कि कैसी हो गई है ये कि इसको पेन नहीं होता। पहले भी इसने मुझे मेरे लिए ही आके किया था ना बस। वो मन में ऐसा सोचती है। तो जब उसकी आंखें इशिका भरी हुई देखती है तो वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, कहती है आ तान्या हटाओ, बहुत पेन हो रहा है, सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और ज़्यादा मत दबाओ यार, इतना प्रेशर डालोगी ना मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा, बस कर जाओ, बहुत पेन हो रहा है। तो तान्या फिर अपनी स्टिक हटाती है, कहती पेन हो रहा है ना, हो रहा है ना पेन, ऐसे ही तुम्हारी इस हरकत पे ना मुझे पेन हो रहा है, सेम पेन हो रहा है जैसे तुम्हें हो रहा था। तो इशिका सर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। और तान्या मन में सोचती है क्या करूं मैं इस लड़की का, इतना प्यार है इसको मुझसे कि झूठ मूठ का पेन दिखाती है जबकि इसे दर्द होता ही नहीं है। जिसने इतना दर्द सहा है, मुझसे दूर होने का दर्द सहा हो, माँ बाप का दर्द सहा हो कि माँ बाप को कितनी तकलीफ दी है इसने, ये सोच सोच के हर पल तड़पी हो। आज सिर्फ मेरी आंखों में आंसू देख के दर्द होने का नाटक कर रही है, दर्द को फील करने का नाटक कर रही है। क्या कहूँ मैं इसको, कैसी मोहब्बत करती है, लेकिन हरकतें गुस्सा दिलवाती है। और फिर वो स्टिक साइड में फेंकती है और इशिका के हाथों को ओपन करती है और उसे एकदम से खड़ा करती है, कहती खड़ी हो तुम। तो इशिका खड़ी होती है तो तान्या कहती है आज के बाद इनमें से अगर कुछ भी तुमने पिया, कहीं भी देख के हाथ भी लगाया पीने के लिए, तो तुम ये सोच लेना कि तुम इसे पी के खुद को तकलीफ नहीं दे रही हो, मुझे जीते जी मार रही हो। याद रखना है इस बात को, ठीक है? अब मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी नहीं पियोगी, कभी भी नहीं। तो इशिका ऐसे शांत खड़ी रहती है, वो प्रॉमिस के लिए अपना हाथ ही नहीं आगे बढ़ा रही होती है कि वो प्रॉमिस करे भी, तो वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रही होती और चुपचाप खड़ी होती है। तो तान्या जब ये देखती है तो कहती है अच्छा तो तुम ऐसे प्रॉमिस नहीं करोगी, ओके ठीक है बैठो चेयर पे। तो इशिका कहती क्या? तो कहती हाँ बैठो चेयर पे। तो उसे चेयर पे बिठाती है और ऋषभ से कहती है तुम भी बैठ जाओ यहाँ पे और मैं भी आती हूँ। तो इशिका बोलती है अब कहाँ जा रही हो, स्टिक तो यहीं है ना, मार लो। अब क्या लोहे का डंडा लेने जा रही हो या हॉकी स्टिक लेने जा रही हो?
तो तान्या उसकी तरफ देखते कहती ज़्यादा नहीं बोल रही हो, मुंह ना खुले तुम्हारा तो ज़्यादा ही अच्छा है, तीर मार के नहीं आ रही हो तुम। तो चुप हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत हो जाती है। तान्या नीचे जाती है तो आंटी कहती हैं बेटा सॉल्व हुआ? कहती है बस आंटी 10 मिनट और दीजिए। सॉल्व क्या? पैरों में गिर के बोलेगी कि आज के बाद नहीं करेगी। तो आंटी कहती हैं ऐसा क्या करने वाली हो? तो कहती बस आंटी कुछ तो करूँगी ही ना, ऐसा तो छोड़ नहीं सकती, फ्रेंड है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी, अब करना तो कुछ पड़ेगा ही। तो ऐसे जाती है किचन में, वहाँ से ग्लासेस उठाती है और कुछ नमकीन वगैरह लेती है और ऊपर रूम में जाती है, बाकायदा प्लेट्स में सजा के एक टेबल को रेडी करती है। और मतलब तान्या तुम्हारी मोहब्बत सलाम है यार, सलाम है। ऋषिका को तुम्हारे जैसा पार्टनर मिलना, शी इज़ अ वेरी लकी गर्ल। तो तान्या जो है माँ की लाइट्स ऑफ करती है और डिम लाइट्स ऑन कर देती है। तो ऋषभ कहता है क्या कर क्या रही हो तुम? तो कहती है कि शांति से बैठी रहो ना, बैठे रहो चुपचाप, क्या कर रही हो देख ले आएगा, दिख जाएगा। और ग्लासेस में वो ड्रिंक सर्व करती है दोनों के लिए। फिर एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती है, प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती है और बहुत अच्छे से मूव्स दिखाते हुए वो ग्लास उठा के ऋषिका के होठों के पास लेके जाती है और कहती है पियो बेबी, हाँ मैं खाना भी तैयार है, जाम भी तैयार है और जाम पिलाने वाला शवाब भी तैयार है, शवाब और शराब दोनों साथ में। तो लेट्स हैव फन बेबी, करना ही है ना, मेरे सामने करो बैठ के, ठीक है, खुले आम करो, यहाँ बैठो और मेरे सामने प्यार से करो, चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे भी तो पता रहे ना कि भाई मेरी पार्टनर कब क्या कर रही है। तो पियो अब इसे, ठीक है पियो। तो ऋषिका अपना मुंह साइड करती है, कहती तान्या क्या कर रही हो यार तुम मुझे एम्बैरस क्यों फील करा रही हो? तो तान्या कहती है मैं एम्बैरस फील करा रही हूँ, और मेरी जान को मैंने एम्बैरस फील करा दिया, ओहो आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम रियली रियली सॉरी जानू कि मैंने तुम्हें एम्बैरस फील करा दिया, बट मैं आपको एम्बैरस फील नहीं करा रही हूँ, आप पियो ना प्लीज़, थोड़ा सा मेरी जान, थोड़ा सा पियो। तो बार बार ऐसे उसके होठों के पास लेके जा रही होती है और ऋषिका अपना मुंह इधर उधर कर रही होती है। तो फिर तान्या ऋषभ की तरफ देखती है और कहती है उठाओ, साथ नहीं दोगे तुम? इनको तो मैं अपने हाथों से पिला रही हूँ, लेकिन साथ तो दो, थोड़ी इनकरेजमेंट मिलेगी ना, ऐसे ही इनकरेज हो जाएगी कि हाँ मेरे साथ मेरा दोस्त भी पी रहा है तो ये भी पियेंगी। चलो उठाओ ऋषभ, कीप इट अप बेबी, उठाओ उठाओ। और फिर वो इश्क की तरफ देखती है और कहती है चलो इशिका, इतने प्यार से पिला रही हूँ, पियो जान, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट स्टार्ट हो जाओ चलो। तो इशिका मुंह नहीं खोल रही होती तो तान्या ऐसे उसके मुंह को पकड़ के दबा देती है और जैसे उसके होठ खुलते हैं तो वो ड्रिंक उसके मुंह में डालने लगती है। तो इशिका फटाक से अपने आप को झटकती है और कहती है क्या कर रही हो यार, क्या यार मत करो ना प्लीज़, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, मत करो। तो तान्या कहती है नहीं जानू पियो आप, प्रॉमिस तो आप मुझे दोगी नहीं।
और चोरी छुपे मुझसे करोगी तो चोरी छुपे करने की ज़रूरत है ही नहीं। और मैं तुमसे प्रॉमिस अब ले भी नहीं रही हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल तुमसे प्रॉमिस लूँगी ही नहीं। तुम बस पियो इसे, और मेरे सामने आज के बाद जब भी तुम्हें ऐसे अंदर से क्रेविंग हो ना कि नहीं पीनी है पीनी है, तो बस मुझे बोल देना कि तान्या मुझे पीनी है। खुद इसी तरह माहौल क्रिएट करके अच्छे से अच्छी चीज़ों के साथ ब्रांडेड चीज़ तुम्हें पिलाऊंगी, ठीक है? और वो भी अपने हाथों से इसी तरह बैठ के तसल्ली से पिलाऊंगी, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो और तुम्हारी ख्वाहिशों का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो मैं अपनी हर एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से। इस बात की तुम टेंशन ही मत लेना कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी नहीं, अच्छे से, बहुत अच्छे से निभाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बेबी। बस चलो अब इसे पियो, फटाफट पियो, चलो। तो इश्का बोलती है आई एम सॉरी यार, सीरियसली सॉरी, प्लीज़ छोड़ दो यार, मत करो ये सब, नहीं अच्छा लग रहा। तो तन्ने कहती है प्रॉमिस करो या इसको पियो, चलो फटाफट। प्रॉमिस तो तुम करोगे नहीं, तो तुम मेरे सामने बैठ के पियो, चोरी छिपे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? जो मुझे बाद में पता चले, किसी और से पता चले, या कुछ सर्च करते हुए एकदम से मेरे हाथ तुम्हारा सच नहीं लग जाए, तो इससे अच्छा है तुम मेरे साथ बैठ के पियो यहाँ पे मेरे सामने, ठीक है? तो मैं कम से कम ये तो नज़र रखूँगी तुम कितनी ले रही हो, ठीक है? चलो पियो। तो तान्या इधर उधर मुंह घुमा रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। क्या ऋषिका कर दो ना प्रॉमिस, ऋषिका प्रॉमिस करती है या तान्या अपने उसमें कामयाब हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।